हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। किस तरह के वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, निर्देशात्मक वाक्य कहते हैं। इस तरह के वाक्य को हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे और बेसिक से समझेंगे कि किस तरह के वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। वैसे वाक्य जिसमें कमांड दिया जाता हो, आदेश दिया जाता हो, ऑर्डर दिया जाता हो, सजेशन दिया जाता हो, एडवाइस दिया जाता हो, इंस्ट्रक्शन दिया जाता हो, उस तरह के वाक्य को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गो देयर, वहां जाओ, यह इंपेरेटिव सेंटेंस है। कम हियर, यहां आओ, यह इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज हेल्प मी, यह भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। टेक मेडिसिन एट ए टाइम, समय पर दवाई लो, यह भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। डू योर वर्क फर्स्ट, तुम अपना काम पहले करो, तुम पहले अपना काम करो, यह भी हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का पहचान होता है वैसे वाक्य जिसमें काइंडली शब्द आया हो या वैसे वाक्य जिसमें प्लीज शब्द आया हो। उस तरह के वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस समझते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा जो है मेन वर्ब, एक्शन वर्ब से शुरू होता है। जैसे कम हियर, कम हमारा क्या है, मेन वर्ब है। कम हियर, यहाँ आओ, यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। गो देयर, वहां जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस। सिट हियर, यहाँ बैठो, यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता हमेशा छिपा रहता है, कर्ता हमेशा हाइड रहता है, कर्ता दिखता नहीं है उसमें, वह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। कर्ता के रूप में जाने तो उसमें जो है तुम हमेशा छिपा रहता है, यू हमेशा छुपा रहता है। गो देयर मतलब किसी को कहा जा रहा है कि आप वहां जाओ, वहां पे आपका यू जो है छुपा हुआ है, किसी को बताया जा रहा है, ये सेकंड पर्सन को डिनोट्स किया जा रहा है। गो देयर, वहां जाओ, किसी को बताया जा रहा है, सेकंड पर्सन के बारे में ही बताया जा रहा है, लेकिन सेकंड पर्सन वहां पे छिपा रहता है। इसका जो है कीवर्ड होता है प्लीज और काइंडली। जिस वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द आया रहता है, उस तरह के वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस समझते हैं। वैसे वाक्य जो मेन वर्ब या प्रधान क्रिया से शुरू होती है, उस वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस समझते हैं। वैसे वाक्य जिसमें कर्ता छिपा रहता है, उस तरह के वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस समझते हैं। चलिए सेंटेंस के माध्यम से हम और डेफिनेशन के माध्यम से हम इंपरेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है आदेश सूचक वाक्य। डेफिनेशन होता है ए सेंटेंस दैट expresses command, request, advice, instruction, suggestion is called imperative sentence। वैसे वाक्य जिसमें आदेश का बोध हो, वैसा वाक्य जिसमें अनुरोध का बोध हो, वैसा वाक्य जिसमें सलाह का बोध हो, वैसा वाक्य जिसमें निर्देश का बोध हो, वैसा वाक्य जिसमें राय का बोध हो, वैसा वाक्य जिसमें सुझाव का बोध हो, उस तरह के वाक्य को हम जो है इंपरेटिव सेंटेंस समझते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है, प्रधान क्रिया शुरू होता है। चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से इंपरेटिव सेंटेंस को समझ लेते हैं। खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, इसका होगा इट फूड या मिल। मेरी मदद करो, यह जो खाना खा लो
यह हमारा जो है आदेशात्मक वाक्य है। मेरी मदद करो, यह जो है हमारा अनुरोध करने वाला वाक्य है, रिक्वेस्ट करने वाला वाक्य है। मेरी मदद करो, हेल्प मी। इसमें जो है, इसमें जो हमेशा सेकंड पर्सन यू छिपा रहता है। अपना काम पूरा करो, इसमें क्या दिया जा रहा है, इसमें जो एडवाइस दिया जा रहा है, अपना काम पूरा करो। फिनिश योर वर्क या कंप्लीट योर वर्क, ये भी लिख सकते थे। या यहां बैठो, यहां बैठो, यह जो वाक्य है इसमें निर्देश दिया जा रहा है। सिट हियर, समय पर दवा लीजिए। टेक मेडिसिन एट अ टाइम, या टेक मेडिसिन ऑन द टाइम, कुछ भी लिख सकते थे। तो यह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस रहा। आज हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।